एक समय की बात है कि जब चिंटू बेचारा चुड़ैल से पाला पड़ा तो चिंटू करता तो क्या करता। उसने एक दिन सोच लिया कि अब मुझको लगता है इस चुड़ैल से ही छुटकारा पाना पड़ेगा। इतना सोचने पर चिंटू तो बेचारा घबरा ही जाता है और वह पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ती है। चिंटू बेचारा बेहोशी की हालत में गिरने जैसा लगता है, उसकी हालत खराब होने लगती है। यह सोचने पर बात उसके घर वालों को पता चली तो वह तुरंत चुड़ैल को लेकर और साधु को लेकर वहां पहुंचे तो उन्होंने दिखाया कि यह तो हम सब पर अटैक कर रही है। यह सोचने पर उसने सबको मारा और उठकर खड़े हुए। तभी वह कहने लगती है कि सुनो सभी लोग मेरी बातों को, अगर चिंटू को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं तुम सभी लोगों को जान से मार दूंगी। इतना सोचने पर चिंटू कहता है, अरे अरे मुझे मत ले जाना, क्योंकि मैं तो बहुत सीधा साधा बच्चा हूँ और मुझे ले जाकर तुम करोगे भी क्या, क्योंकि हम तो बड़े ही नसीब वाले घर के हैं, क्योंकि मुझे ले जाना नामुमकिन है। यह सोचने पर चुड़ैल कहती है, मैं तो सभी लोगों को गांव में परेशान करूंगी। यह सोचने पर सरपंच जी के पास चुड़ैल पहुंची और कहती है, मुखियाइन मुझे ये बच्चा चाहिए। यह सोचने पर चिंटू उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके 4-5 लाते मारता रहता है, क्योंकि वह जब तक बेहोश ना हो जाती। इस चीज़ का फ़ायदा साधु और दादी माँ दोनों लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। इतना सोचने पर बेचारा चिंटू भी क्या करता, क्योंकि वह भी थक कर गिर गया था। यह सोचने पर चिंटू ने कहा, ठीक है चलो मैं तुम्हारे कुछ बातों का जवाब देता हूँ और तुम उन्हीं बातों पर जाना। यह सोचने पर चिंटू कहता है, तुम पीछे हटो, या चुड़ैल रूप बदल रही है, मैं इसको अपने कब्जे में करता हूँ। इतना सोचने पर उसकी बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया और उस चिंटू को अपनी ओर से ले जाने का प्रण कर दिया। और इतना सोचते ही उन्होंने कहा, ठीक है लगता है तुम्हें हमसे विश्वास नहीं है, गांव वालों से ही पूछ लो। यह सोचने पर दादी माँ ने अपने पति को उठाया और कहा, सुनो देखो, अरे पता नहीं क्या हो गया है, तुम तो कुछ सुनते सुनते भी नहीं हो। इतना सोचने पर वह कहते हैं, अरे मैं झाड़ू लगाने जा रहा हूँ, मुझसे बाद में बात करना। तो इतना सोचने पर सरपंच जी को पता नहीं कौन सा प्रैक्टिस हैंड लग गया था, जो कि वह बात करते करते गिर भी जाते थे और उनके साथ में चेले भी। इतना सोचने पर सरपंच जी की पत्नी ने उन्हें बहुत मारा और गिरा गिरा कर पटका। यह सोचने पर वह तो चल पड़ी और चलती तो कैसे चलती, क्योंकि उन्हें के पैरों को चुड़ैल ने कब्जा कर लिया था। यह सोचने पर उन्होंने कहा, लगता है हमें गांव में बैठक बैठालनी होगी, तभी यह उपाय सुलझेगा। इतना सोचने पर उन लोगों ने गांव में बैठक बैठा ली, लेकिन वहां पर साधु बाबा पहुंचे तो देखा कि सभी तो बेहोश पड़े हैं, बैठक यहाँ कौन बिठाएगा। यह सोचने पर उन्होंने अपनी एक बातों पर यकीन करते हुए कहा, अगर तुम्हें चुड़ैल को भगाना है और चिंटू को छुटकारा दिलाना है तो उस चुड़ैल को हम यहाँ से भगा देंगे और गांव के चारों तरफ इस धूल को डालो और यहाँ से कुछ भी वापस ना जा सके और इससे कोई क्रॉस भी नहीं करेगा। इससे चिंटू का छुटकारा भी मिल जाएगा और आपकी जान भी बच जाएगी। यह सोचने पर उन्होंने ऐसा ही किया और वहाँ पर चले और देखा कि चिंटू तो वहाँ पर खड़ा ही था, लेकिन वह किसी का नाम तो नहीं ले रहा था। इतना सोचने पर चुड़ैल बेचारी कहती है, चलो बेचारा जो हुआ अच्छा ही हुआ। यह सोचने पर पुलिस वाले चिंटू को छुड़ाने गए उसकी जेल खाने के पांजर। तभी वह कहता है कि चिंटू तुम दूर ही रहो, इस चुड़ैल को तो मैं ही निपटूंगा। यह सोचने पर चुड़ैल ने पुलिस वाले के ऊपर हमला बोल दिया। यह इतना समझने पर दोनों चुड़ैलें बेचारी आगे से पीछे होने लगी और चिंटू भी बेचारा हिल डुल गया, क्योंकि चुड़ैल एक तो गिर गई थी और दूसरी चुड़ैल चिंटू के पास आई और बोली, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। यह सोचने पर पुलिस वाला भी भौचक्का हो गया कि ये दो दो रूप कैसे रख लिया इसने। यह सोचने पर पुलिस वाले ने कहा, चलो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ और टिंकू को छोड़ दो। यह सोचने पर उसने कहा, ठीक है मैं इसे छोड़ दूंगी और तुम मुझे टिंकू कहकर बुलाओगे। यह सोचने पर चुड़ैल ने हाथ जोड़े और वहाँ से चली जाने का वादा किया और टिंकू बेचारा